साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज जो बाकी रह गए थे उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि टॉपिक बड़ा है इसलिए पूरा टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, इसलिए दूसरे वीडियो की ज़रूरत पड़ी है। दोस्तों, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखना है, समझना है और उसके बाद में अंत में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। दोस्तों, आपके कमेंट ही हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि आपके कमेंट पढ़ करके हम प्रेरित हों और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा लाभ हो। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ वीडियोस मैंने मेरे अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज़ लिख रहा हूँ मैं, एडवांस स्टडीज़ पर डाल रखे हैं। यदि आप इन टॉपिक्स को क्लियर करना चाहते हैं तो वहाँ जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी यूट्यूब चैनल पर मैं निकट भविष्य में बहुत शीघ्र ही विश्व इतिहास की क्लासें स्टार्ट करने जा रहा हूं। वहां भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाएंगे और वो जो है फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्राचीन भारत का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हम पहले देख चुके हैं। पार्ट 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान यानी कि चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों, कहाँ मिले हैं ये देखना है आपको। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। दोस्तों, गुजरात में मिले हैं और गुजरात में 2 स्थल हैं, लोथल और रंगपुर। दोस्तों, लोथल में जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं और रंगपुर में जो है धान की भूसी मिली है। तो दोस्तों, कहाँ मिले हैं धान या चावल के साक्ष्य? गुजरात में मिले हैं, गुजरात राज्य में। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये चीज़ें जरूर देखना आप, सुमेलित है या नहीं है। प्रश्न में अंडरलाइन अवश्य करें जब भी आप प्रश्न को सोल्व करें तब, ताकि प्रश्न अच्छी तरीके से आपके स्पष्ट हो जाए। देखते हैं दोस्तों, पहला विकल्प है युगल शवाधान, कालीबंगा व लोथल, तांबे के बाणाग्र बनावली, तांबे की कुल्हाड़ी मिताथल, हाथी का कपालखंड हड़प्पा। दोस्तों, यहाँ पहला बिल्कुल सही है। युगल शवाधान कालीबंगा और लोथल में मिले हैं बिल्कुल, और तांबे के बाणाग्र बनावली में मिले हैं बिल्कुल, और तांबे की कुल्हाड़ी मिताथल हरियाणा में मिला है बिल्कुल। ये जो हाथी का कपाल खंड है दोस्तों, ये हड़प्पन में नहीं, मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। किस हड़प्पा स्थल से सामूहिक शवाधानों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? सामूहिक शवाधानों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, चन्हूदड़ो। दोस्तों, लोथल और कालीबंगा के बारे में हमने अभी देखा, यहाँ युगल शवाधान मिले हैं। कहाँ? कालीबंगा और लोथल में। चन्हूदड़ो का हमने पहले वीडियो में बहुत चर्चा की थी। चन्हूदड़ो में जो है एक वो सौंदर्य प्रसाधन नगर था, यहाँ कांसे का दर्पण वगैरह और उस्तरा वगैरह और लिपस्टिक वगैरह ये चीज़ें मिली हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा में R37 नाम से एक कब्रिस्तान है। किस नाम से? R37 कब्रिस्तान है, और यहीं से जो है सामूहिक शवाधान के अवशेष
प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों ये जो है, ये जो R37 कब्रिस्तान है, ये नगर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। दोस्तों आपकी शिकायत रहती है कि सर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, व्याख्या थोड़ी कम करें, तो मैं बिल्कुल आपकी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को थोड़ा छोटा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अवशेष देखना है दोस्तों। दोस्तों वैसे तो हड़प्पावासी घोड़ों से परिचित नहीं थे, लेकिन बाद के काल में जो है घोड़े के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं देखना, सुत्का गेंडोर, राना गुंडई, सुरकोटड़ा, 3 चीज़ें हैं दोस्तों। अब इसमें से देखना आपको कहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों सुत्का गेंडोर जो है सबसे पश्चिमी स्थल है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, तो यहाँ से तो होगा ही नहीं, और तो यहाँ से तो है ही नहीं दोस्तों। राना गुंडई और सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। राना गुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं और सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियाँ मिली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यदि आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि पर्सिया यानी कि ईरान से सबसे निकटस्थ हड़प्पा सभ्यता का स्थान कौन सा है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ईरान जो है पाकिस्तान के पश्चिम में है, और पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी स्थल जो है सुत्का गेंडोर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुत्का गेंडोर हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान रखना है अपन को। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों को देखना है दोस्तों आपको, क्या कह रहे हैं कथन। कब्रिस्तान R37 का संबंध हड़प्पा से है। दोस्तों अभी देखा था हमने, बिल्कुल ये क्या है, ये सही है। चनहूदड़ों में दुर्गीकरण नहीं था, पहले इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है, बिल्कुल नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे सशक्त कारण पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक विक्षोभ था, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। और नेक्स्ट जो है वो है, मोहनजोदड़ो को प्रकाश में लाने का श्रेय राखलदास बनर्जी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को खोजने वाले राखलदास बनर्जी थे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने की थी, और हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। तो ये चारों विकल्प तो सही है। और देखते हैं, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। दोस्तों मिट्टी की नहीं बनी होती थी, ये किसकी बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। दोस्तों किसकी बनी होती थी मुद्राएं, सेल खड़ी की, मिट्टी की नहीं, किसकी, सेल खड़ी की। तो ये क्या हो जाएगा, 5वां गलत। 5वां विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका विकल्प जो 1 2 3 4 जिसमें है वही अपना आंसर है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 1 2 3 4, यानी कि चौथा वाला विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कुछ प्रश्न थोड़े लंबे डाले हैं, तो उसमें आपके कई सारे क्वेश्चन जो है क्लियर होते हैं, कई सारे फैक्ट क्लियर होते हैं, इसलिए इनको डालते हैं ताकि आपको प्रश्नों का नेचर भी समझ में आए। और चूँकि उन प्रश्नों को समझाने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा बन जाता है, पर मैं समझता हूँ कि ये सब आपके लिए ज़रूरी है। आप जब किताबें पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। आप जब वीडियो देखते हैं और उसके बाद में वापस किताब पढ़ेंगे या आपके नोट्स पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इस वीडियो का उससे कनेक्शन हो जाएगा, और आप जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। दोस्तों एक तरफ है हड़प्पाकालीन स्थल और दूसरी है उसकी स्थिति। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके निश्चित रूप से आएंगे। आपकी परीक्षा में जो रीट सेकंड लेवल है वो ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, तो उसमें क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे। बेसिक प्रश्न है बिल्कुल, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बनावली के बारे में बहुत चर्चा की है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। देमाबाद कहाँ है दोस्तों, देमाबाद महाराष्ट्र में है, सबसे दक्षिणी स्थल। चनहूदड़ो चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, सिंध में है। आलमगीरपुर का है, मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले में क्या है 4, दूसरे में क्या है 1, तीसरे में क्या है 3, और चौथे में क्या है, चौथे में 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिस भी विकल्प में 4 1 3 2 होगा वही अपना आंसर होगा। 4 1 3 2 किस में है, 4 1 3 2 है चौथे में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है।
और इस प्रकार के प्रश्न बहुत जल्दी भी सोल्व हो जाते हैं। अगर एक ही आपको पता है, एक दो ही, तो भी आपको बैठ जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखना, सही नहीं है या सही है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ये अपन को प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं तो जहाँ भी सोल्व करें वहाँ निश्चित रूप से इसमें अंडरलाइन करना है आपको, ताकि गलती होने की कोई संभावना नहीं रहे। पहला विकल्प देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा वासी ज्योमितीय रूपांकनों का प्रयोग करते थे। दोस्तों ये गणित वगैरह की इनको जानकारी थी। हड़प्पा वासी पासे के खेल से परिचित थे। तो ये दोनों कथन तो दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं हम। लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग कभी नहीं किया। दोस्तों कितना अजीब विकल्प आ गया ना, आपको अपने आप पता चल रहा होगा। क्योंकि लोथल एक बंदरगाह नगर था और बंदरगाह नगर वाले यदि पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, गल जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। समुद्र तटीय क्षेत्र था, तो ये तीसरा विकल्प अपने आप अलग हो जाएगा। ये क्या है, सही नहीं है। अब आगे और देख लेते हैं। आगे दे रखा है, यहाँ लिंग पूजा के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बिल्कुल होते हैं दोस्तों, जो लिंग पूजा के प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ हमको मिलते हैं वो मृण मूर्तिकाओं के रूप में, और एक योगी की प्रतिमा है, योगी की मुद्रा वाली, योगी की आकृति वाली मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जो कि एक आद्य शिव के रूप में है। तो इस प्रकार से हमको लिंग पूजा के यहाँ प्रमाण मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है दोस्तों। 8वां प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति में मानव निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना, मानव निर्मित ईंटों की विशालतम संरचना, वैसे सारी विशाल है लेकिन विशालतम की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं, वृहत स्नानागार कहाँ स्थित है, ये मोहनजोदड़ो में स्थित है दोस्तों। अन्नागार, सभागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है, लोथल में स्थित है। दोस्तों यहाँ जो है सबसे वृहत की बात है तो ये वृहत अन्नागार है, और वृहत अन्नागार कहाँ स्थित है, वृहत अन्नागार जो स्थित है वो हड़प्पा में स्थित है दोस्तों। ये जो है 6 कमरे हैं, 2 लाइनों में स्थित है। तो ये एक वृहत अन्नागार है। 6 कमरे एक तरफ है और 6 कमरे एक तरफ है, इस तरीके से टोटल 12 कमरे हैं, और ये बहुत विशाल संरचना है दोस्तों। इसी के पास में टीले पर एक श्रमिक आवास भी प्राप्त हुए हैं, जो कि इस अन्नागार में काम करते होंगे, या इस अन्नागार में जो भी अनाज वगैरह भरा जाता था उसको पिसाई वगैरह का काम करते होंगे। और यही इन श्रमिकों को ही दास के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ दास प्रथा के भी अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखना इसको। अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, कृषि कर्मण, जल संरक्षण। दोस्तों सारी चीज़ें थी इसमें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो कौन सी थी? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों वो जल संरक्षण है इन विकल्पों के अनुसार। लेकिन यदि दोस्तों इसमें भले ही जल संरक्षण भी होता और नगर नियोजन अगर विकल्प होता, क्या नगर नियोजन, तो आपका आंसर क्या होता, नगर नियोजन ही होता, क्योंकि इसकी सबसे सशक्त विशेषता है वो नगर नियोजन ही है। इसको नगर नियोजन के रूप में ही जाना जाता है दोस्तों। आजकल जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो संकल्पना है ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से ही प्रेरित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न। सिंधुवासियों का निम्नलिखित में से किसके साथ व्यापारिक संबंध था? तो दोस्तों इनका संबंध पर्शियन, सुमेरियन, पर्शियन, मेसोपोटामियन, इन सभी से था। इनसे था, सभी से था दोस्तों। पर्शिया ईरान को बोलते हैं, और सुमेरिया तत्कालीन ईरान के पश्चिम में जो है एक सभ्यता थी। मेसोपोटामिया भी यही एक सभ्यता थी। तो इन सबसे इनके संबंध थे दोस्तों। ये हमको कैसे पता चला? ये इस प्रकार से पता चला कि लोथल में और मोहनजोदड़ो में इन सभ्यताओं से संबंधित मोहरें मिली है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित
पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है दोस्तों। मंदिर, नहर निर्माण, कपास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लोकतंत्र। इस तरीके से ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों। उपयुक्त में से कौन सी चीज़ की जानकारी हड़प्पा वासियों को नहीं थी? बिल्कुल ध्यान इत्मीनान से देखना है दोस्तों। मंदिर निर्माण की इनको थी या नहीं थी? नहीं थी। मंदिर निर्माण की जानकारी इनको नहीं थी। नगर निर्माण की, नहर निर्माण की बिल्कुल थी। और कपास की भी बिल्कुल थी इनको। कपास के कपड़े में लिपटा हुआ वस्त्र हमको प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल हमने इससे पहले ही देखा है, तो था। लोकतंत्र जैसी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, और मंदिर भी नहीं था। मंदिर दोस्तों ये बहुत बाद की देन है। आधुनिक मंदिर जो है गुप्त काल की देन है। उससे पहले सपाट मंदिर बनते थे, सपाट छत वाले मंदिर। तो दोस्तों पहला और पाँचवा किस में है? पहला और पाँचवा किस में है? चौथे में है। तो ये जो है विकल्प हो जाएगा आपका, क्योंकि हड़प्पा वासियों को मंदिर का और लोकतंत्र का कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये देखना है। बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट, बिल्कुल सही है दोस्तों। बनावली, रविंद्र सिंह, हड़प्पा, SR राव, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, और कालीबंगा अमलानंद घोष। दोस्तों देखना है, ये बिल्कुल सही है। 1931 में RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज दोस्तों SR राव ने नहीं की थी। SR राव ने तो लोथल की थी। किसकी की थी? लोथल की। हड़प्पा की तो आपको पता होगा दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की बिल्कुल राखलदास बनर्जी ने की है। कालीबंगा की 1951 में अमलानंद घोष ने की है। तो बाकी सारे विकल्प सही है, लेकिन दूसरा विकल्प क्या है? गलत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है? यहाँ भी दोस्तों आजकल क्या है, प्रश्नों का ट्रेंड ही कुछ इस तरीके का है, तो मैं उन्हीं प्रश्नों को डाल रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आ सकता है। आभूषण और केश विन्यास। दोस्तों कल भी चर्चा की थी हमने। आभूषण और केश विन्यास बिल्कुल मन के वगैरह हमको मिला है, और सौंदर्य प्रसाधन नगर चन्हूतड़ो था, तो केश विन्यास भी वहाँ था। और एक हमको मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की प्रतिमा मिली है, तो उसमें भी एक केश विन्यास जैसी हमको अवशेष मिले हैं। उसके जो सिर के बाल हैं वो एक जुड़े के रूप में पीछे बंधे हुए हैं। मातृसत्तात्मक बिल्कुल था। मातृसत्तात्मक कैसे हैं दोस्तों? यहाँ पर ज़्यादातर मातृ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। एक मातृ देवी तो ऐसी है दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। उसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दर्शाया गया है, और उसको पृथ्वी देवी की प्रतिमा माना जाता है, और वो उर्वरा की प्रतीक मानी जाती है। दूसरा, मातृ देवी व लिंग पूजा, इसके भी प्रमाण मिले हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से, और तो इसका भी संबंध है दोस्तों। अवतार, विष्णु व अवतारवाद की जो संकल्पना है, ये बहुत बाद की है। ये दोस्तों मौर्य काल से स्टार्ट होती है विष्णु व अवतारवाद की संरचना। वैदिक काल में भी ये जो है ये संकल्पना थी नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विष्णु व अवतारवाद की जो संकल्पना है वो बात की है। हड़प्पा सभ्यता से इसका कोई संबंध नहीं है। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखो, आपको एक नया तरीके का प्रश्न देखने को मिलेगा। एक तरफ 4 विकल्प हैं और एक तरफ 5, तो कैसे इसको मिलाना है? तो दोस्तों एक तरफ आयातित वस्तु है, हड़प्पावासी इसको आयात करते थे, और दूसरी तरफ क्षेत्र कहाँ से आयात करते थे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आपको 1 या 2 भी पता है, तो भी आपको विकल्पों के अनुसार जो नीचे कूट दिए गए जाते हैं उसके आधार पर आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, हम सबको पता है कि इसमें देखो, लाजवर्द, तांबा, सोना, फिरोजा। दोस्तों इधर स्थान है, एक तरफ क्या है? स्थान है, क्षेत्र है, और यहाँ वस्तुएं हैं। अब इसमें हमको देखना है, तांबा हम जानते हैं राजस्थान में तांबा होता है खेतड़ी में, तो राजस्थान विकल्प है। तो इसका पहला जो इससे मिलाते हैं हमको जो पता है उससे। दूसरा, हमको पता है थोड़ी बहुत, हमने इंडियन जीके पढ़ी हो, तो सोना जो है ना, सोना वो दक्षिण भारत में कर्नाटक में कोलार की खानों से निकलता है। तो उस समय भी दोस्तों ये यहीं से
सोना प्राप्त करते थे, राजस्थान से क्या प्राप्त करते थे, तांबा प्राप्त करते थे। दोस्तों फिरोजा है ना, फिरोजा, ये फिरोजा फारस से प्राप्त करते थे, फारस यानी ईरान से प्राप्त करते थे। और लाजवर्द ये जो है अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। तो दोस्तों इसमें एक विकल्प बचेगा आपका निश्चित रूप से, क्योंकि 5 दे रखे हैं और एक तरफ 4 है। तो इसका यदि हम विकल्प देखें तो क्या हो जाएगा, पहले में क्या है, पहले में 5 है और दूसरे में 4 है और तीसरे में 1 है और चौथे में 3 है। तो 5 4 1 3 ये अपना आंसर हो जाएगा, 5 4 1 3। दोस्तों इसमें हिमालय और है, तो हिमालय से क्या प्राप्त होता था दोस्तों, हिमालय से शिलाजीत प्राप्त होता था। इनको हड़प्पावासी क्या प्राप्त करते थे, यहाँ से शिलाजीत औषधि प्राप्त करते थे। तो इसमें आगे विकल्प देखते हैं, 5 4 1 3। 5 4 1 3 किस में है, 5 4 1 3 शिवालय में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों मेरा केवल आपको ज्ञान देना ही उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप जो है प्रश्नों को सही तरीके से हैंडल करें, प्रश्नों को समझें और उसके बाद में आंसर करें, ताकि याद होते हुए भी आप प्रश्नों को गलत नहीं करें। निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। ये भी दोस्तों किसी भी परीक्षा में टपक सकता है, हो सकता है आपकी परीक्षा में ही आ जाए, और ये प्रश्न आया हुआ भी है। तो इसको मतलब बहुत ऊपरी प्रश्न है, लेकिन अपन हम सोच नहीं पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अंदाज़ा लगाइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों रंगपुर के बारे में हमने पढ़ा है, रोपड़ के बारे में पढ़ा है, अली मुराद यदि आपने पढ़ा होगा तो अली मुराद भी पढ़ा ही होगा। लेकिन तक्षशिला के बारे में भी आपने बहुत पढ़ा है मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य था और चाणक्य था, चाणक्य यहीं का जो है शिक्षक था और इसने यहीं का आचार्य था, और उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को यही शिक्षा दी थी। तो इसका हड़प्पा सभ्यता से तक्षशिला से कोई संबंध होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि तक्षशिला बाद का है, मौर्य काल का है। और तक्षशिला जो है दोस्तों दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर तक्षशिला हो जाएगा 15 का। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। ये भी थोड़ा प्रश्न डीप है दोस्तों, लेकिन यदि आपने पढ़ रखा होगा तो निश्चित रूप से आप इसको सही कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों गार्डन चाइल्ड अमलानंद घोष, मार्टिमर व्हीलर और सर्जन मार्शल, इन सब के बारे में हमने कहीं ना कहीं चर्चा कर रखी है, तो वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर दोस्तों गार्डन चाइल्ड है। गार्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। दोस्तों हमने उपनाम देखे थे इसके, सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के क्या नाम है, सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, ये सारे इसके नाम हैं। और प्रथम नगरीय क्रांति ये भी इसको कहा जाता है। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में नहर प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं दोस्तों। नहर प्रणाली के साक्ष्य एक के बारे में तो हमने देखा ही था, शार्तगुई, धोलावीरा, हड़प्पा और उक्त दोनों का मतलब 1 और 2। तो दोस्तों शार्तगुई जो अफगानिस्तान में, वहाँ से भी नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और धोलावीरा से भी नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। दोस्तों धोलावीरा का मतलब, धोला का मतलब होता है सफ़ेद और वीरा का मतलब कुआं, तो यहाँ मतलब कुएँ के अवशेष भी प्राप्त हुए हमको धोलावीरा से, तो इसी से इसका नाम धोलावीरा पड़ा है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, झूकर व झाकर संस्कृति है। तो दोस्तों ये काल से संबंधित है। हड़प्पोत्तर संस्कृति, हड़प्पाकालीन संस्कृति, वैदिक युगीन संस्कृति, पाषाण संस्कृति। दोस्तों हमने एक चनहूदड़ों के बारे में पढ़ा था। चनहूदड़ो जो है सिंध प्रांत में स्थित है, और ये जो है हड़प्पाकालीन स्थल है, लेकिन यहीं पर जो है बाद के काल में, हड़प्पा के बाद में झूकर और झाकर संस्कृति विकसित हुई है। तो ये हड़प्पा के बाद की संस्कृति है, झूकर झाकर संस्कृति, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किन 2 स्थानों के दुर्ग व नगर एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो दोस्तों ये देखना है आपको, लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा, आमरी, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, कुंतासी। दोस्तों धोलावीरा के बारे में हमने चर्चा की है, 3 भागों में विभाजित था, तो एक जैसी स्थिति है ही नहीं। यहाँ राखीगढ़ी और कुंतासी में ऐसा था ही नहीं, कालीबंगा में भी
ऐसा था ही नहीं। तो दोस्तों लोथल और सुरकोटड़ा, दोस्तों चूंकि ये बंदरगाह नगर थे लोथल और सुरकोटड़ा दोनों, तो इनको अलग अलग जो प्रशासनिक नगर है और आम जनता का नगर है उसको अलग अलग तरीके से दुर्गीकृत करने की ज़रूरत नहीं थी, उसको एक ही तरीके से दुर्गीकृत कर दिया गया था क्योंकि ये बंदरगाह नगर थे इसलिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, यदि आपको नया लगे और समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये प्रश्न इसलिए मैंने इसको डाल दिया। गुजरात में कानमेर नामक स्थान से हड़प्पाकालीन स्थलों का उत्खनन वर्ष 2006 में किया गया। कब किया गया? 2006 में। किसने किया है ना, ये ध्यान रखना है। ये अभी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था, तो ये हमको ध्यान रखना है। भारत व जापान की संयुक्त टीम द्वारा, ब्रितानी दल द्वारा, स्वीडिश दल द्वारा, रूसी व भारतीय दल द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है जापान व भारत की संयुक्त टीम द्वारा इसका जो है उत्खनन कार्य 2006 में किया गया। 20वां प्रश्न आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। 21वां प्रश्न देखते हैं, जोरवे संस्कृति के कौन से स्थल नगरीयकरण की अवस्था तक पहुंच गए थे? जोरवे संस्कृति दोस्तों महाराष्ट्र में पनपी थी, और महाराष्ट्र में हमने देखा था, महाराष्ट्र में क्या क्या है इसमें देखते हैं विकल्प, सोंधी, देशलपुर, आहड़। ठीक है, सोंधी जो है बीकानेर में स्थित है, राजस्थान के बीकानेर में, और अमलानंद घोष ने जो है ना हड़प्पा संस्कृति है ना, हड़प्पा संस्कृति उसका विकास इसी से माना है। नेक्स्ट देशलपुर गुजरात में है और आहड़ राजस्थान में है, उदयपुर में। तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि जोरवे दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में जो स्थल है वो क्या है, देमाबाद और इनाम गांव। तो दोस्तों इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देमाबाद और इनाम गांव जो है हड़प्पा के पूर्व के नगर थे, यानी कि ये जो है ताम्र पाषाण काल के नगर हुआ करते थे, देमाबाद और इनाम गांव। वहीं से विकसित अवस्था में होते होते हड़प्पा तक ये नगरों में तब्दील हो गए थे। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न, जूनी कुरन नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों नया शब्द है इसलिए मैंने इसको डाला है, नई जगह है। जूनी कुरन नामक स्थल, हड़प्पा स्थल किस जगह है या कहाँ है? दोस्तों नई जगहों का जहाँ भी जिक्र हो तो आप इसमें बिना सोचे समझे एक आंसर कर सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। क्योंकि आज़ादी के पहले ज़्यादातर स्थान जो पाकिस्तान में खोजे गए थे और आज़ादी के बाद में भारत में खोजे गए, और भारत में भी एक विशेष राज्य है वहीं ज़्यादा स्थान हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए, तो पाकिस्तान, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर दोस्तों गुजरात है। गुजरात में ही भारत में सबसे ज़्यादा स्थान है और नए नए स्थान खोजे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 23वां, किस हड़प्पा स्थल से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मजदूरों के मकान अभी हमने चर्चा की थी एक पिछले वाले प्रश्न में, वहाँ आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो हड़प्पा, लोथल, जुदेरजोदड़ो और चकचियासी, दोस्तों ये सारे हड़प्पाकालीन स्थल ही हैं। और हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की ईंटों से निर्मित सबसे विशाल संरचना जो है अन्नागार है, और अन्नागार कहाँ है? हड़प्पा में। और हड़प्पा में जो अन्नागार है उसके पास में ही मजदूरों की बैरक प्राप्त हुई है। उन मजदूरों की बैरक को ही मजदूरों के मकान के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा दोस्तों। 24वां प्रश्न है दोस्तों, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह मुद्रा किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों देखना है संघोल, किलाड़ी, मोहनजोदड़ो, मैघम। दोस्तों इसमें एक और चीज़ आपको नई देखने को मिली होगी, किलाड़ी। दोस्तों ये दक्षिण भारत में स्थित है और ये अभी अभी खोजा गया एक स्थान है, अभी अभी हाईलाइट हुआ है, तमिलनाडु में है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संगोल और मेघम ये तो पुराने ही स्थान है हड़प्पा सभ्यता से। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर यह अंकित है कि एक व्यक्ति जो है बाघ से लड़ रहा है। इसके पहले एक और मुद्रा के बारे में हमने चर्चा की थी, पशुपतिनाथ की मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां प्रश्न, किस हड़प्पा स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट
एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानागुंडई, मोहनजोदड़ो, शिकारपुर, सुरकोटड़ा। दोस्तों इसका आंसर भी मोहनजोदड़ो ही है। क्या है इसका आंसर? भी मोहनजोदड़ो है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी के ये जो स्थान है इनके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही। रानागुंडई, सुरकोटड़ा और शिकारपुर गुजरात में है दोस्तों, इसको याद रखना। 26वां प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी की प्राचीनकालीन 274 मुहरें किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? किस पुरा स्थल से 274 मुहरें प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा, लोथल, गनेरीवाल, जुदेरजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ये प्राप्त हुई है गनेरीवाल, गनेरीवाल गुजरात। यहाँ से 274 मुहरें प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए नया होगा। नेक्स्ट प्रश्न 27वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है पर्यवेक्षणशाला, है ना? ऑब्जर्वेटरी, लेबोरेटरी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों विकल्प है धोलावीरा, लोथल, जुदेरजोदड़ो, रहमान डेरी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है धोलावीरा। धोलावीरा में बहुत कुछ है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 28वां, एक पल्ले वाला दरवाज़ा किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? दोस्तों किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, बनवाली। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। कालीबंगा में जो है ना तंदूर के भी अवशेष यहाँ मिले हैं। बहुत कुछ मिला है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य किस पुरा स्थल से या किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, लोथल, जुदेरजोदड़ो और सुरकोटड़ा। तो दोस्तों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा? जो बड़ा नगर होगा और जहाँ बहुत ज़्यादा व्यापार वगैरह होता होगा और जिसका बड़े बड़े शहरों से या विदेशों से संबंध होगा, तो वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा। तो दोस्तों इसमें एक 2 बंदरगाह नगर है। तो इसमें 2 बंदरगाह नगर कौन से हैं? लोथल और सुरकोटड़ा। लोथल के बारे में खूब चर्चा की हमने। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी कोई संरचना थी नहीं। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में नहीं हुए हैं, जुदेरजोदड़ो में भी नहीं हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोटड़ा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज का ये देखते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न है दोस्तों, सेंधव मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस पशु का है? एक संगी वृषभ या बिना कुबड़ वाला सांड या यूनिकॉर्न इसको कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यूनिकॉर्न ऑक्स। और इसके विकल्प हैं, और नेक्स्ट विकल्प है गाय, बाघ, मगरमच्छ। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे किस पशु का जो है सर्वाधिक अंकन मिला है। तो वो है एक संगी वृषभ। दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपने पूरा वीडियो बहुत इत्मीनान से देखा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और ये बताइए आज का वीडियो ये जो है आपको कैसा लगा। इसकी स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ाई है और विकल्पों को थोड़ा कम डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने। दोस्तों ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई शंका हो या कोई भी चीज़ पूछना हो आपको, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों हाँ, एक बात ध्यान रखना, व्हाट्सअप मैसेज यदि आप करें तो आप अपना पूरा विवरण ज़रूर लिखें ताकि मैं उसी हिसाब से आपको आंसर दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ वीडियो बना रखे हैं और वो जो है मैंने अपने वीडियो यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज़ पर अपलोड कर रखे हैं। तो आपको इस यूट्यूब चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
तो आप वहाँ से जा कर के और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये आपसे विनम्र आग्रह है। ये हमारा अपना ही चैनल है दोस्तों। आगे यहाँ पर मैं फर्स्ट ग्रेड की इतिहास की क्लास लेने वाला हूँ और इसी प्रकार के जो प्रश्न आपको दे रहा हूँ, इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए आएंगे। और दोस्तों वहाँ पर जो है, अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको प्रश्न दे रहा हूँ। वहाँ पर आपको जो है पूरे टॉपिक से, पूरे सिलेबस से, जैसे एसएसटी है ना, तो एसएसटी के पूरे 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन के मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको मिलेंगे। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, जब आपके जो थोड़े टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे ना, तब उनको करने में मज़े आएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे और आपने अच्छी तरीके से इनको किया होगा। आज के लिए इतना ही।